हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमने वो सीरीज स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें जो आज पाँच फिफ्थ है, इसमें हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप उनको अवॉइड करना चाहिए, साथ ही साथ कैसे इसका यूज़ करके हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि एजम्पशंस क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम पहला एजम्पशन देखें टेक्निकल एनालिसिस का, तो जो पहला एजम्पशन है वो है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब है कि प्राइस को सब कुछ पता होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में भी किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है, तो उस चीज़ को हम ये एज्यूम करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी पर्सन के पास थी और वो कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर वॉल्यूम के रूप में या फिर प्राइस इंक्रीज के रूप में पहले से ही प्राइस में इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा पहला एजम्पशन रहता है और ये एजम्पशन कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा भी है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे येस बैंक का केस था, येस बैंक का जो अर्निंग्स थे वो अक्टूबर 25 के आसपास 2008 में रिलीज हुए थे, बट प्राइस उससे पहले ही क्रैश होना स्टार्ट हो चुका था। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप प्राइस को फॉलो कर रहे होते तो मे बी आप अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉक कर सकते थे, साथ ही साथ जो आपका जो लॉस होने वाला था उससे आप बच सकते थे। बट अगर आप केवल अर्निंग्स का वेट करते तो मे बी आप एक ज़्यादा लॉस में रहते। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं प्राइस जो है डिस्काउंट करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं ना कहीं प्राइस में पहले ही दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहला एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का। वहीं अगर हम सेकंड एनालिसिस एजम्पशन देखें टेक्निकल एनालिसिस का, तो सेम जो ये स्मॉल स्टडी है जहाँ पे मैंने शो किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर 2018 को यस बैंक के जो रिजल्ट थे वो रिलीज़ हुए थे, बट प्राइस उससे पहले ही क्रैश हो चुका था ऑलमोस्ट 40 to 50%। तो अगर आपको ये रिपोर्ट देखनी है तो इसमें ये लिंक है, इसमें आप देख सकते हैं इस लिंक को। सेकेंड एजम्पशन जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसमें हमें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको ये पूछने का कोई तुक नहीं बनता कि प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है या क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो एक फंडामेंटल एनालिस्ट का काम है या फिर एक जो एनालिस्ट है उसका काम है। हमें केवल मतलब होता है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी भी न्यूज़ के ऊपर। तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस क्यों ड्रॉप हुआ, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे अभी करंटली जो स्टॉक मार्केट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, बट अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको ये पूछना नहीं कि वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, आपको केवल उसको यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर हम जैसे यस बैंक का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अगर आप पूछते हैं कि प्राइस क्यों क्रैश हो रहा है, तो ये एक काम नहीं है टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि प्राइस क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम अगला एग्जाम्पशन देखें जो टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये है कि जो प्राइस होता है वो हमेशा एक ट्रेंड में या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही मूव करता है। तो जैसे कि बोलते हैं कि प्राइस हमेशा जो एक ट्रेंड है उसको फॉलो करता है। अगर एक बार एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद प्राइस उसी ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसको अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट है 2008 से 2020 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ऊपर एक लाइन है रेड कलर की लाइन, तो ये प्राइस बार बार उस लाइन के आसपास आता है और वहाँ से प्राइस हर बार ड्रॉप हो जाता है। तो अभी जो करंटली वो तीसरी बार प्राइस उस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, और मे बी वहाँ से जो रिएक्शन आता है वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। वहीं अगर हम डाउन साइड देखें तो प्राइस लगातार 4 बार जो एक ट्रेंड लाइन है इसके आसपास से हर बार प्राइस बाउंस कर रहा है। यहाँ की इस पॉइंट को, इस लाइन को टच करने के बाद प्राइस हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये हर बार होता है कि प्राइस कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये तीसरा एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर हम देखें जो चौथा जो टेक्निकल एनालिसिस का एजम्पशन है वो है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, कि इतिहास हर बार खुद को दोहराता है। और ये चीज़ जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं लोगों के वो हर बार सेम रहते हैं सेम मूवमेंट पे। तो जैसे कि कहा जाता है कि जैसे यस बैंक क्रैश हुआ था उस टाइम पे कुछ नए जो ट्रेडर्स थे वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन गए यस बैंक में। जैसे बिटकॉइन में भी करंटली हुआ कि क्रैश हुआ था उस टाइम पे जो बहुत सारे जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो इन्वेस्टर बन चुके हैं उसमें। तो हर बार सेम गलतियां जो एक ट्रेडर होता है, नया ट्रेडर, वो रिपीट करता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनता है। तो ये एजम्पशन माना जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसको हम चार्ट के अगर इसमें देखें, जैसे यस बैंक का केस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ट पैटर्न है जैसे कि एम फॉर्मेशन है। तो कि हर बार प्राइस क्या होता है कि जब भी वो टर्न अराउंड होता है या फिर जो ट्रेंड होता है उसका चेंज होता है, तो वो ट्रेंड चेंज होने से पहले जो अपने प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है जो कि मैंने सर्कल से मार्क किया है,
वहाँ से वो टर्न अराउंड होता है। तो सेम चीज़ अगर हम देखें येस बैंक में भी ऐसा ही हुआ था कि प्राइस जो 150 के लेवल के बाद से दोबारा 250 के आसपास गया, तो वहाँ पे बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स थे उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया, बट वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की। तो जो लोग समझदार थे या फिर जो लोग एक्सपीरियंस थे उन्होंने उस प्राइस पे उसको सेल किया, और जो लोग बिगनर्स थे उन्होंने गलती करी कि उस प्राइस पे उन्होंने उनको ख़रीदा। उसके बाद आप जानते हो कि लगातार जो क्रैश आया है येस बैंक में। सेम चीज़ अगर हम देखें कि सेम पैटर्न अगर हम देखें कि सेम पैटर्न निफ्टी में भी रिपीट हुआ कि जैसे हम यहाँ पे देखें कि प्राइस ने जो पुराना ट्रेंड था उसको चेंज किया था अराउंड फरवरी 2020 को, और उसके बाद प्राइस ने एक दोबारा एक हाई लगाया था जो कि मैंने सर्कल से मार्क किया हुआ है 12,200 के अराउंड। तो वहाँ पे जो प्राइस था वो प्राइस था जहाँ पे आपको सेल करना था, बट बहुत सारे लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी लिया, उन्होंने बाई किया, और उसके बाद जो क्रैश आया उसमें उन्होंने हैवी लॉस किया। वहीं अगर हम केस देखें कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बिटकॉइन में भी अगर हम देखें जो करंट ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, वो शिफ्ट हुआ। पहले टाइम जो प्राइस है उसने लो बनाया, जो प्रीवियस लो था उससे नीचे हुआ, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हुआ, वहाँ पे टाइम था सेल करने का, बट बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बाई किया, और जो बिटकॉइन में है वो ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, और उसके बाद से जो क्रैश हुआ वो सबके सामने है। तो इन 3 केसेस से देखते हैं कि हर बार जो क्रैश होता है वो ऑलमोस्ट एक सेम पैटर्न से होता है, फिर भी प्राइस खुद को रिपीट करता है। तो ये जो चौथा एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम अब बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में और जो एजम्पशंस, तो ये 4 थे। उसके बाद जो नई जो चीज़ रहती है वो कि लाइन चार्ट्स क्या होते हैं। लाइन चार्ट्स एक सिंपल चार्ट है कि जहाँ पे जो भी प्राइस एक पर्टिकुलर डे पे क्लोज होता है, सपोज जैसे आज रिलायंस का शेयर मॉर्निंग 1200 के आसपास ओपन हुआ, शाम को 1300 के आसपास गया, तो 1300 एक पॉइंट हो गया जिसको ग्राफ के ऊपर मार्क कर लिया, जैसे कि सामने वाले ग्राफ है। नेक्स्ट डे अगर मान लो 1350 पे क्लोज हुआ तो उसको मार्क किया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को मिला के जो चार्ट बनता है क्लोजिंग प्राइस का या फिर ओपनिंग प्राइस का, तो उसको हम लाइन चार्ट कहते हैं सिंपल। तो ये एक पीरियड में है ओवर जैसे 2000 से लेके 2021 तक सेंसेक्स का जो लाइन चार्ट है, सिंपल चार्ट की आज कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, कल कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, उस चीज़ को अगर हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर लिया लाइन के फॉर्म में तो वो लाइन चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर मान लो जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल एनालिसिस में 4 इंपॉर्टेंट प्राइजेस पॉइंट रहते हैं, जैसे कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। जैसे आज की ओपनिंग है मॉर्निंग में, जैसे 9:15 पे कोई जैसे स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे क्या प्राइस है। सपोज जैसे एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, तो जैसे ओपनिंग प्राइस था तो 6,106.25 था। तो वहाँ के बाद जो एक नया जो आज के दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट था जहाँ पे प्राइस ने टच किया वो 6,048.80 है। वहीं जो वहाँ से जो हाई पॉइंट लगाया जैसे 6,224.10, तो ये हाई पॉइंट लगाया, और जो लास्ट में जो डे क्लोजिंग हुई वो हुई अराउंड 6,120 के आसपास। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पे कि कहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, कहाँ पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट लगाया वो पॉइंट, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था करंट दिन का वो पॉइंट, और जहाँ पे क्लोजिंग हुई वो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम ये देखेंगे इस चार्ट को अगर हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में करें, सपोज जैसे करंट चार्ट है बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ओपनिंग हुआ तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले प्राइस ओपन हुआ, देन उसने स्मॉल छोटा सा एक लो लगाया, लो पॉइंट जो कि अराउंड 5,780 के आसपास है। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली अप गया, मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें जो फ्लक्चुएशन है वो कम करें तो हम देखेंगे कि अगर जो हाई लगाया अराउंड 6,040 के अराउंड का हाई लगाया, क्लोजिंग होते होते 6,000 के आसपास क्लोज हुआ। तो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं जो ये मार्क है इससे हम मेंशन कर सकते हैं, और इसी चीज़ को जब हम और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे जैसे कैंडलस्टिक है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पे ओपन हुआ तो वो ओ से रिप्रेजेंट हुआ है, जहाँ पे लो लगाया वहाँ पे एल से रिप्रेजेंट हुआ है, जहाँ पे हाई लगाया वहाँ पे एच से रिप्रेजेंट हुआ है, और जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे सी। तो ये एक जो इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है लाइन चार्ट, उसको हमने एक सिंपल कैंडलस्टिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि अगर हम इतने बड़े बड़े लाइन चार्ट्स को देखेंगे तो हम इन्वेस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है कि जहाँ पे आप एक पूरे दिन भर के जो प्राइस मूवमेंट है उसको एक सिंपल
कैंडलस्टिक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे ओपन, हाई, क्लोज, लो, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में। तो वहीं अगर हम थोड़ा बेसिक में जाएं टेक्निकल एनालिसिस या फिर कैंडलस्टिक के बारे में, तो सबसे सपोज़ कि जैसे कि आज के दिन कोई भी एक शेयर है, कोई भी एक स्टॉक है, वो 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, उसके बाद उसने 90 रुपीज़ का लो लगाया और सेम डे में उसने हाई लगाया 160 का और वो क्लोज हुआ 150 का। तो इस चीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ये प्राइस मूवमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो सेम चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक से। तो जब भी प्राइस क्लोज अपसाइड होता है, मतलब जैसे आज 100 पे ओपन हुआ और क्लोजिंग 150 पे हुआ, तो उस कैंडल को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू लाइन से या फिर ग्रीन लाइन से। वो डिपेंड करता है कि आप किसके कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। वहीं जो ओपनिंग और क्लोज प्राइस, इस दोनों के बीच का जो गैप रहता है, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी कैंडलस्टिक्स में। वहीं जो ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस के बीच का जो एरिया रहता है, उसको बोलते हैं विक या फिर शैडो। वहीं जो क्लोजिंग प्राइस और हाई पॉइंट, इन दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं विक। तो ये बेसिक ABCD है कैंडलस्टिक्स की, जो हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि आगे जो एडवांस लेवल आएंगे उसमें हमें ये चीज़ें काफ़ी बाय हार्ड हो जानी चाहिए। वहीं अगर सपोज़ करें कि प्राइस आज 150 पे ओपन हुआ और उसके बाद उसने जो हाई लगाया दिन का वो लगाया 160, और उसके बाद सपोज़ कि उसने लो लगाया 90 का और जो फाइनली क्लोज हुआ वो 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस आज जो है डाउन साइड गिरा है, 150 से लेके 100 पॉइंट तक गिरा है। तो जब भी प्राइस गिरता है तो उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है उसको हम ब्लू कलर से या फिर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक है। वहीं अगर हम ओपनिंग और क्लोज प्राइस के बीच का जो एरिया रहता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसको आप रेक्टेंगल में देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। वहीं जो क्लोज और लो के बीच का जो एरिया होता है उसको विक, या फिर ओपन एंड हाई के बीच के एरिया को उसको विक बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस की, कि जहाँ पे आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बेसिक्स लेवल से थी, तो ताकि जो नए जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं वो इस चीज़ के बारे में सीख पाए। होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।